आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि अगर आपका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो चुका है और अभी भी नया वोटर कार्ड लिस्ट में आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर वोटर कार्ड लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिए। आसान शब्दों में बात करें तो आप अपना वोटर कार्ड बनवा लीजिए। अब नए तरीके से स्टेप बाय स्टेप वोटर कार्ड के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसकी कंप्लीट प्रोसेस आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वोटर कार्ड के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आगे आप पूरे विस्तार से ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि अगर आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने माता या पिता के नाम से 1/1/2003 का वोटर लिस्ट भी देना होगा। अगर वो लिस्ट उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में माता या पिता के नाम से अन्य कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। ये तो एक अलग डॉक्यूमेंट हो गया। साथ ही आपको अपने जन्म से संबंधित आपको एक जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट या अन्य कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि अनेक्सर डी में एक नया ऑप्शन को ऐड किया गया। बाकी जो डॉक्यूमेंट सब लगते हैं वो डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही लगेंगे। अनेक्सर डी में ये 2 डॉक्यूमेंट लगने वाले। तो कैसे आप नए तरीके से वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बताते हैं। नए डिजाइन नए लुक के साथ नया वोटर कार्ड के लिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो मतदाता सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको आना होगा और इसके बाद यहाँ देखिए फिल फॉर्म 6, इस पर क्लिक करके आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे, इस वेबसाइट पर कैसे आना है, इसकी पूरी प्रोसेस जानिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। ये लिखकर जैसे सर्च करें तो पहले नंबर में ही rajhelps.in वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाइए। फिर भी इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाइए। इसके बाद नीचे की तरफ आना और यहाँ देखिए लेटेस्ट अपडेट में ही देखने को मिल जाएगा वोटर ID कार्ड न्यू अप्लाई ऑनलाइन 2025। बिल्कुल नए तरीके से नया वोटर कार्ड ऑनलाइन ऐसे अप्लाई करें। इस आर्टिकल को आपको ओपन कर लेना है। अब हो सकता है कि आप देर से विजिट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले। तो ऐसे में आप इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाइएगा और यहाँ देखिए सर्च बटन, तो इस जगह टैप कर लेना है वोटर ID कार्ड न्यू अप्लाई ऑनलाइन 2025। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में आपको यह आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में बिल्कुल नए तरीके से नया वोटर कार्ड के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसकी पूरी प्रोसेस बताया गया। तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए न्यू वोटर कार्ड अप्लाई के आगे अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए नया वोटर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ देखिए लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा। तो पहली बार इस पोर्टल पे विजिट किया तो पहले आपको साइन अप करना होगा। तो इसके लिए साइन अप विकल्प पे क्लिक करना है और बेसिक जानकारी दर्ज कर आसानी से साइन अप कर लेना है। जैसे आप साइन अप कर लेंगे तो इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो साइन अप करते समय जो मोबाइल नंबर के माध्यम से साइन अप किए वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू ऐसे कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसके बाद यहाँ देखिए वेरीफाई एंड लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ से कट करना है। अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप नया वोटर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस समझिएंगे। तो नया वोटर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिए फिल फॉर्म 6, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म 6 खुलकर आ जाएगा और यहीं से आप स्टेप बाय स्टेप नया वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस के साथ नया वोटर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने की कंप्लीट प्रक्रिया दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो बिहार पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जिला का नाम है अपने जिला के नाम पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ से आप अपना विधानसभा या असेंबली का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैं इस पर क्लिक कर दिए। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ आप देखिए नया वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू इलेक्टर पे क्लिक रहने देना है और इसका नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप जिसके नाम से अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए अपने नाम से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट और मिडिल नेम आपको लिखना होगा। मान लीजिए उदाहरण पर्पस आपका नाम राजकुमार ही है तो ऐसे में आपको राजकुमार एक जगह लिखना है। इस तरह से RAJ और स्पेस एंटर करना है। फिर से आपको कैपिटल में K लिखना है और UMAR इस तरह से
कुमार लिखना है। मैं डेमो के रूप में ये नाम ले रहा हूँ, तो आपका जो भी नाम होगा अपने अनुसार नाम लीजिएगा। इसके बाद नीचे क्लिक करना है। अब जैसे कि आपका नाम है राजकुमार, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक राजकुमार कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपका नाम है राजकुमार झा, तो ऐसे में ये पहले वाले में राजकुमार लिखना है और इसके बाद ये सरनेम में आपको झा लिखना है। तो इस तरह से झा लिखिए और नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हिंदी में जो कन्वर्ट होता है उसमें अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक लगता है तो ऐसे में ये वाले जो आइकन दिया गया कीबोर्ड का, इस पर क्लिक करके आप आसानी से कीबोर्ड की मदद से सही से नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से तो आपने ये नाम लिख लिया। मान लीजिए ये 3 वर्ड का है, इस जगह मान लीजिए कि किसी का 2 वर्ड का ही नाम है, तो उसका कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजकुमारी है, उसका झा नहीं है, तो ऐसे राज लिखेंगे फर्स्ट में, इसका नीचे क्लिक करेंगे और ये सरनेम में कुमार लिखेंगे। तो इस तरह से ये कुमार लिखेंगे और नीचे क्लिक करेंगे तो हिंदी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। ध्यान रहे यहाँ पे जो फोटो अपलोड करेंगे वो हाई क्वालिटी में दीजिए, ताकि आपके वोटर कार्ड पे एकदम क्लियर और साफ सुथरा फोटो आए। फोटो अपलोड करने का मैक्सिमम साइज 2 MB तक दिया गया। फोटो का फॉर्मेट JPG या JPEG इनमें से कोई एक फॉर्मेट होनी चाहिए और ध्यान है पीछे का बैकग्राउंड एक कलर का हो। अब फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जहां भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो फोटो को इस तरह से सेलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोटो आपका आ जाएगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। तो अपने अनुसार यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, क्रॉप करके देख लीजिएगा, इस तरह से फिट हो जाएगा। तो आपको सेव विकल्प पे क्लिक कर देना है। सेव विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें यहाँ पे फोटो अपलोड होने लगेगा। फ्यू सेकेंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह से लिखा आ जाएगा ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। अब ओके विकल्प पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे रिलेटिव से पूछा जा रहा है, अगर आप जो सो पुरुष के नाम से आवेदन करें तो रिलेटिव में फादर्स का सिलेक्ट कीजिए, और अगर किसी महिला के नाम से आवेदन करें तो रिलेटिव में यहाँ पे देखिए हस्बैंड का नाम सेलेक्ट करना है। तो मैं इस तरह से फादर पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे उनके फादर्स का नाम लिखना होगा। मान लीजिए उसके फादर्स का नाम राजू कुमार है, तो फिर से आपको फर्स्ट वाले में आपको R कैपिटल में लिखना है और AJU इस तरह से मैं जैसे इंग्लिश में लिख लिया और नीचे क्लिक करना है, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि सिर्फ नाम है राजू कुमार, तो सरनेम में आपको जो सो कुमार लिखना है, तो इस तरह से आप कुमार लिख लीजिएगा और नीचे पे क्लिक करना है। लेकिन मान लीजिए किसी का 3 वर्ड के साथ है, जो कि मैंने ऊपर बताया, तो ऐसे में फर्स्ट मिडिल इसमें लिखना है और सरनेम में आपको जो सो उनका जो सरनेम होगा वो आपको लिखना है। तो मैं डेमो के रूप में बता दिया, अपने अनुसार जो भी आपका रियल होगा वो लिखना है और इसका नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपने वोटर कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं जब आपका वोटर कार्ड बनेगा, तो सेल्फ विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने फैमिली में जैसे कि माता पिता और भी का मोबाइल नंबर इसी वोटर कार्ड में रिलेटिव के रूप में लिंक रहे, तो ऐसे में आप देखिए रिलेटिव, इस पर आपको क्लिक करना है। एक और कॉलम आ जाएगा, उसमें आप अपने रिलेटिव यानी माता पिता या जिनका भी और नंबर एक्स्ट्रा के रूप में देना चाहते हो उस वो दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ईमेल देना चाहते हैं तो सेल पे क्लिक करना है ईमेल आईडी के नीचे और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है और इसका नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो आधार नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर कर लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो मेल पर आपको क्लिक करना है, या अपने अनुसार जो भी है अपने अनुसार जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी है। इसको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए कैलेंडर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ईयर पे क्लिक करना है और जो भी ईयर में जन्म है उस ईयर का आपको चयन करना है। तो इस तरह से मैं इस पर क्लिक किए। अब ईयर चयन होने के बाद कौन से मंथ में जन्म है उस मंथ पे क्लिक करना है और जितने तारीख में जन्म है उस डेट पे क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि डेमो के रूप में बताया है। अब यहाँ पर आपको देखिए प्रूफ ऑफ बर्थ से संबंधित एक प्रूफ देना होगा, तो इसके लिए इस पर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं बर्थ से संबंधित प्रूफ के रूप में, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या मैट्रिक या 10th 12th का कोई सर्टिफिकेट है वो देना चाहते हैं, जो कि CBSE बोर्ड से हो, BSB बोर्ड से हो या अन्य कोई भी बोर्ड से हो, या इंडियन पासपोर्ट, तो जो आपके पास उपलब्ध है उस पर क्लिक कीजिए। मैं पैन कार्ड पे इस तरह से क्लिक कर दिए। अब यहाँ देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं इसके आधार पर आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि 2 MB तक अपलोड होगा। JPG, PNG, PDF इनमें से कोई एक फॉर्मेट अपलोड हो पाएगा। चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट को इस तरह से सेलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड होने लगेगा, फ्यू सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए एड्रेस जो सो एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो जो वोटर कार्ड पे आप एड्रेस चाहते हैं, जो आपका रियल एड्रेस है डॉक्यूमेंट अनुसार, वो आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ देखिए हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको हाउस नंबर भी होगा या बिल्डिंग नंबर होगा
या अपार्टमेंट नंबर, उनमें से कोई एक लिखना है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पे वार्ड नंबर लिखिए। तो इस तरह से वार्ड लिखना है, NO करके नंबर लिख लीजिएगा और जितना भी आपका वार्ड नंबर होगा वो आपको लिखना होगा। मैं डेमो के रूप में 10 लिख लिए। तो इस तरह से लिखना है और नीचे क्लिक करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड जो भी होगा वो इंग्लिश में लिखना है, नीचे क्लिक करके हिंदी में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे विलेज, अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो अपने गांव का नाम यहाँ पे लिखिए, और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना टाउन का नाम अंग्रेजी में लिखना है, नीचे क्लिक करना है, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम अंग्रेजी में लिखना है, नीचे क्लिक करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप देखिए पिन कोड पूछा जा रहा है तो अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पे तहसील, तालुका, मंडल, यानी कि इस जगह आप अपने ब्लॉक, अंचल, इनमें से किसी एक का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेट का नाम देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे जो आपने एड्रेस दर्ज किए हैं उस एड्रेस से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट दीजिए। डॉक्यूमेंट कौन सा देंगे तो इसके लिए आप देखिए डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ रेसिडेंस, इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि वाटर यानी पानी बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, या गैस कनेक्शन है जो कि 1 साल पुराना हो, यानी कि आज से 1 साल पीछे का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है तो इस पर क्लिक कीजिए। आधार कार्ड देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। ध्यान दें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट पे जो आपने यहाँ पे एड्रेस दर्ज किया वही एड्रेस होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। या इंडियन पासपोर्ट है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड यानी जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज है, तो इनमें से देख लीजिएगा जो है उस पर क्लिक करना है। इस तरह से आधार कार्ड पे क्लिक किए। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि इससे जुड़ी एक डॉक्यूमेंट दीजिए जो कि 2 MB तक अपलोड होगा, JPG, PNG, PDF, इनमें से कोई एक फॉर्मेट अपलोड हो पाएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे कि हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो मैं इस तरह से आधार पे क्लिक कर दिया और ओपन विकल्प पे क्लिक किए। यहाँ आप देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड होने लगे, फ्यू सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद एड्रेस प्रूफ से जुड़ी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे विकलांग से जुड़ी पूछा जा रहा है, तो अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे विकलांग डिटेल भरेंगे, अगर नहीं है तो आपको सिंपली नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए फैमिली मेंबर पूछा जा रहा है, तो ये थोड़ा बारीकी से समझिए। जिनका आप नया वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करें उसके फैमिली में हो सकता है उनके माता हो, पिता हो, या कोई भी व्यक्ति हो उनका वोटर कार्ड बनाए, तो उनमें से किसी एक व्यक्ति का यहाँ पे नाम और उनका वोटर नंबर दे सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब इस व्यक्ति का नया वोटर कार्ड बनेगा तो इसके वोटर कार्ड पे भी इन व्यक्ति का नाम देखने को मिलेगा जिसका ये मेंबर के रूप में देंगे। साथ ही वोटर लिस्ट जब जारी किया जाता है तो उसी लिस्ट में इसके यानी जो रिलेटिव नेम आप यहाँ पे देंगे, इनका जहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम होगा उसी के आसपास इस नए मेंबर का यानी जिनका वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करें उनका भी नाम देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किनका नाम देना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिए। फादर, मदर, वाइफ या लीगल गार्जियन, जिसका देना चाहते हैं उस पर क्लिक करना और यहाँ पे उनका नाम लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे उनका इपिक नंबर यानी वोटर नंबर लिखना है। आप चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप थोड़ा बारीकी से समझिए। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपका जन्म 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच हुआ है तो ऐसे में आपको बर्थ से संबंधित दस्तावेज देना ही होगा। साथ ही आपको माता या पिता के नाम पे भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। लेकिन अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है, हो सकता है कि 5 में हुआ हो, 2005-6 में, या फिर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, यहाँ पे देखिए 1/7/1987, अब हो सकता है कि आपका जन्म 1/6/1987 में हुआ, तो ऐसे में आपको अपने माता या पिता के नाम से कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, सिर्फ बर्थ से संबंधित ही आपको ये डॉक्यूमेंट देना होगा। अब ये जो अनेक्सर डी है ये नया ऑप्शन को ऐड किया गया। अब इनको थोड़ा बारीकी से समझिए। सबसे पहले पूछा जा रहा है आपका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ, अगर इंडिया में हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे बर्थ से संबंधित पूछा जा रहा है कि आप कोई एक डॉक्यूमेंट दीजिए, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो सकता है, OBC SC ST कास्ट सर्टिफिकेट सब हो सकता है, या जो सो जमीन की रजिस्ट्री है वो दे सकते हैं, या अन्य कई डॉक्यूमेंट दिया गया, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दीजिए। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एनी अदर डॉक्यूमेंट है, तो ऐसे में आपको एनी अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको देना होगा। तो यहाँ देखिए चूज फाइल, इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे देखिए अदर के रूप में आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लिया इस तरह से, और ओपन विकल्प पे क्लिक किए। तो जो आपके पास एनी अदर डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। अब देखिए जिनका मैं आवेदन कर रहा हूँ इनका जन्म 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इनका जो सो माता या पिता का नाम से एक डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है। लेकिन अगर इस डेट से पहले जन्म हुआ होगा तब उनको ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए जिन व्यक्ति का यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनका फादर का देने वाला हूँ, या अगर आपके पास उनके माता या पिता का जो सो 1/1/2003 का वोटर लिस्ट है तो वही आप दे सकते हैं, जिनमें कि दोनों का नाम आ जाएगा। तो ऐसे में फादर पे ही क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उनके फादर का कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो इनमें कई डॉक्यूमेंट है, देख लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट का नाम इसमें नहीं है, तो ऐसे में आप एनी अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना होगा। लेकिन मैं इसमें 1/1/2003 का वोटर लिस्ट देने वाला हूँ इनके पिता या माता के नाम से। तो यहाँ देखिए ये जो से लिखा है साफसन नेम इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल बिहार विद द क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003, इस पर आपको क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी इनका 2003 का लिस्ट होगा इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ओपन विकल्प पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने लगेगा, फ्यू सेकेंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे जो सो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन का स्कैन कर अपलोड करना होगा। तो जिनके नाम से आवेदन हो रहे हैं वो अगर सिग्नेचर करते हैं तो प्लेन कागज पे सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर करवा लेना है और उन्हें स्कैन करके अपलोड करना है। या फिर हो सकता है कि वो व्यक्ति अंगूठा निशान लगाता हो तो प्लेन कागज पे अंगूठा निशान लगवाना है और उन्हें स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। स्कैन करके जो अपलोड करेंगे उनका साइज 50 KB से लेकर 200 KB के बीच होनी चाहिए और फॉर्मेट PNG, JPG या JPEG इनमें से कोई एक होनी चाहिए। तो चूज फाइल पे क्लिक करना और जहां भी स्कैन कॉपी होगा वो आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। हस्ताक्षर या अंगूठा निशान का ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपलोड होने लगेगा, फ्यू सेकेंड आपको वेट करना है और यहाँ पे आपका अंगूठा निशान या हस्ताक्षर देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट विकल्प पे इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम लिख लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका जिला का नाम होगा आप अपने जिला के नाम पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पर क्लिक करना और एक आप क्या कीजिए कि 1 वर्ष पीछे चले जाए या अपने अनुसार जिस दिन अप्लाई करें उस दिन का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इस तरह से यहाँ पे अपने अनुसार 2024 का सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना और यहाँ पे प्लेस में आपको अपना गाँव का नाम या जिला किसी एक का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। इस तरह से प्लेस का नाम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बटन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद ऊपर में जो आपने सेल्फ में नंबर दिए होंगे, जो कि वो नंबर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। तो यहाँ पे जो नंबर देखने को मिलेंगे उस नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो आपने आवेदन किया उस फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले एक एक करके पूरे बारीकी से इसमें चेक कर लेना है कि कहीं कोई जानकारी गलत ना हो। अब चेक कर ले आपको लगता है कि इसमें कुछ जानकारी गलत नहीं है, तो ऐसे में यहाँ देखिए सबमिट विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एकदम श्योर हैं आपने जो भी जानकारी दर्ज की वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कुछ गलत नहीं है। तो आपको लगता है कि नहीं एकदम करेक्ट है, कहीं कोई जानकारी गलत नहीं है, तो ऐसे में आप देखिए यस विकल्प पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस विकल्प पर क्लिक करें आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा और आपको अगले स्टेप में आपको एक आवेदन नंबर और रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और डाउनलोड एनक्लोजमेंट पे क्लिक करके आप एनक्लोजमेंट डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए पिछले वीडियो में आप सबका कुछ कमेंट आया था कि फाइनल जैसे ही सबमिट करते हैं तो सबमिट नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। तो देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताते चलूँ कि अगर आपका इस पोर्टल पे पुराना आईडी होगा तो उस आईडी से करेंगे तो अभी फाइनल सबमिट नहीं हो पाता है। हो सकता है कि इस वीडियो को देर से देख रहे हैं, उस समय सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाए, लेकिन आप सबमिट करते हैं और नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप एक नए मोबाइल नंबर के माध्यम से इस पोर्टल पे पहले साइन अप कीजिए, उस नंबर के माध्यम से लॉगिन कीजिए और इसके बाद जो प्रक्रिया बताएं इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अंत में जैसे आप यस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो 100% आपका नया वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।